नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। तो चंडीगढ़ पीआरटी में 293 वैकेंट पोजीशंस आने के बाद कैंडिडेट्स का अमूमन तौर पर एक सवाल पूछना बनता है, वो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट बुक्स को लेकर के और साथ में प्रैक्टिस सेट्स कहाँ से मिलेंगे, कैसे हम शुरुआत करें, क्योंकि अच्छा पेपर है और इस पेपर को क्वालिफाई करना, अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है, अगर आपका एम सही है किसी भी चीज को फॉलो करने का, किताबों को पढ़ने का, प्रैक्टिस करने का, तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। और मैंने हमेशा ही आपको ये बोला है कि किताबें पढ़ना एक इम्पॉर्टेंट इनिशियल रोल प्ले करता है किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में। और कोई उसका जो सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आप कोई शॉर्टकट अपना करके किसी चीज को जो है ऐसे ही बिना पढ़े एग्जाम में जाएं और पेपर क्वालिफाई कर लें। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं शुरू करूंगी यहाँ पर इम्पोर्टेंट किताबों को लेकर के। उससे पहले क्विक रिव्यू ले लेते हैं किस चीज का, सिलेबस में क्या आपसे पूछा जा रहा है और कितने नंबर का वेटेज कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन यहाँ पर रख रहा है। तो मैं आपसे पहले यहाँ पर डिस्कस कर दूं कि जो इन्होंने डिफिकल्टी लेवल बोला है, जब आपने इसका नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, जो इनका 11वां पॉइंट है नोटिफिकेशन का, उसमें इन्होंने लिखा है कि पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल हम आपसे पूछेंगे वो यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड तक का रहेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम पीआरटी की बात कर रहे हैं, है ना। इसलिए 10th स्टैंडर्ड तक का स्टैंडर्डाइजेशन इन्होंने पूछा है आपसे। उससे ज्यादा डिफिकल्टी लेवल इन्होंने कहा है कि नहीं पूछेंगे। अब पेपर में क्या इनका जो है सवाल पूछने का तौर तरीका रहेगा, ये तो एग्जामिनेशन में ही हमें पता चलने वाला है। इसके बाद कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, यानी कि हर सेक्शन में से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, सेक्शंस के ऊपर भी आएंगे। टोटल पहले रिव्यू कर लेते हैं। 150 नंबर के सवाल हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आपसे, यानी 4 में से एक सही करना होगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है यहाँ पर 1/4 की, जो आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा बिल्कुल 1 नंबर के लिए आपको एक सही उत्तर मिलने वाला है, और अगर आप गलत करते हैं तो यहाँ पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग वहां पर लागू की जाएगी। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आपसे और क्या क्या पूछा गया है। जनरल अवेयरनेस 15 नंबर की पूछी गई है, रीजनिंग एबिलिटी भी 15 नंबर की पूछी गई है, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी भी आपसे 15 नंबर की पूछी गई है, टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पर आपसे 15 नंबर का पूछा गया है, आईसीटी अगेन 15 मार्क्स का पूछा गया है। लैंग्वेजेस की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो हिंदी भाषा है, इंग्लिश भाषा है, चाहे यहाँ पर पंजाबी भाषा है, इन तीनों का वेटेज 10-10 नंबर का, यानी कि 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की पंजाबी, राइट। मैथमेटिक्स 15 नंबर का है, साइंस 15 नंबर का है, और यहाँ पर सोशल साइंस भी आपसे 15 नंबर का पूछा गया है। अब देखिए, जब पूरा सिलेबस देखते हैं ना, तो लगता है कि भाई 10-10 15-15 नंबर का तो पूछा गया है, लेकिन अगर हम पूरे को अगर हम एनालिसिस करें तो ये देखने में लगता है कि भाई छोड़ा तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ ही पूछ लिया है। एसएसटी आपने पूछ ही ली है यहाँ पर, है ना, और साइंस आपने पूछ ही ली है ऑलमोस्ट। टीचिंग एप्टीट्यूड कुल मिलाकर के पूछ ही लिया है 15 नंबर का, आईसीटी आपने पूरी पूछ ही ली है। तो यहाँ पर ऐसा हम नहीं कह सकते कि डिफिकल्टी लेवल यहाँ पर 10वीं तक का है तो पेपर में सवाल भी वैसे आने वाले हैं। जो कि केवीएस का पेपर अभी हाल फिलहाल में हुआ तो वो हमें समझ में भी आ गया, तो हम यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते किसी चीज का। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि एक जो बड़ी कॉमन फैक्टर की बात है कि जितनी भी चीजें मैंने नाम लिया पढ़ा, वो सारी की सारी चीजें आप कहीं ना कहीं पढ़ करके निकल चुके हैं। अब यहाँ पर वक्त आता है उस चीज का प्रैक्टिस करने का, उसको समझने का और उसको जानने का। तो मैं यहाँ पर शुरू करूंगी सबसे पहले जनरल अवेयरनेस को लेकर के। जो किताब हमेशा मैंने आपको बताई है, जो एक स्टैंडर्ड किताब है और उससे बाहर पेपर नहीं आता है, अगर आप उसी किताब को बहुत ढंग से पढ़ लेते हो। और अच्छी बात यह है कि ये किताब जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स के पास होती है। बिल्कुल मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर लूसेंट के बारे में, जो कि मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में डिस्कस भी किया है। अगर आपके पास वन लाइनर यहाँ पर नहीं अवेलेबल है लूसेंट, तो बिल्कुल आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के साथ भी जा सकते हैं। ये किताब आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जीके है ये लूसेंट का, जिसमें इन्होंने पूरा, अगर मैं कहूँ तो जनरल अवेयरनेस कवर किया हुआ है, ऑब्जेक्टिव भी, और प्रैक्टिस करने में भी आपको काफी हद तक आसानी यहाँ पर होने वाली है, जो कि आप यहाँ से देख भी पा रहे होंगे, है ना। तो एक अच्छी किताब है, स्टैंडर्डाइजेशन किताब, और अच्छी बात यह है कि सबके पास ये किताब जो है अवेलेबल होती है मैक्सिमम कैंडिडेट्स के पास, राइट। आगे हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का, जो पूछा गया 15 नंबर का। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई यहाँ पर जो है इनिशियल कह सकते हैं शुरुआत और एंड कुछ नहीं होता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड अगर आपने सीटेट में पढ़ा है पहले तो आप उसको कवर कर सकते हैं, नहीं तो हमेशा की तरह मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगी जो आपकी यूजीसी नेट की किताब है यहाँ पर, उसके साथ आप जा सकते हैं, जो केवीएस मदान जी की किताब है। लिंक भी मैं दे दूंगी इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और यहाँ से भी आप किताब को ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बीट द कंपटीशन टेलीग्राम का चैनल है, अगर आप उस चैनल के ऊपर भी जाएंगे तो फाइल सेक्शन में आपको केवीएस मदान की किताब भी मिल जाएगी टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए।
जिसका सॉफ्ट कॉपी हिंदी में और इंग्लिश दोनों में मैंने वहां पर जो है शेयर किया है। इसके अलावा चैनल के ऊपर भी पूरी तैयारी मैं करवा रही हूँ, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड में सभी पूछा गया है आपसे, फैक्टर्स हैं, चाहे लर्नर सेंटर्ड की बात करें तो सब कुछ पूछा गया आपसे। ये नहीं है कि भाई ये थ्योरी आप छोड़ देंगे, वाइगॉस्की से लेकर के कोहलबर्ग से लेकर के स्किनर तक की थ्योरी सब आपसे पूछी जा सकती है, तो इसके लिए आपको हमेशा सतर्क रहना है और पढ़ना है, थ्योरी से आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। राइट, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। और केवी स्वदान की किताब में प्रोबेबली अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के 30 से 40 पेज में पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड कवर किया हुआ है, तो एक अच्छी ऑप्शन आपके पास रहेगी। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ, किताब के साथ जाना चाहते हैं तो RS अग्रवाल एक अच्छी किताब है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि चंडीगढ़ JBT जहां से आप फॉर्म भर रहे हैं उसी वेबसाइट के ऊपर इनके प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल हैं, तो बड़ी बड़ी किताबों के ऊपर न जा करके यदि आप PYQs को भी कर लेते हैं और अगर आपका रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी जो 15 मार्क्स की पूछी गई, यानी 30 नंबर का जो आपसे पूछा गया है, वो भी आप काफी हद तक कवर कर पाएंगे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। जो कि आपको ध्यान में रखना है, PYQs को पहले अटेम्प्ट करके फिर कोई यहाँ पर आप किताब उठाइए, कोई भी एक ऐसी किताब जो कि आपके सिलेबस को प्रोबेबली कवर कर रही है। डजंट मैटर कि आप RS अग्रवाल की किताब खरीदने जाएंगे या फिर अरिहंत की किताब खरीदेंगे, वो आपकी अपनी एक डिजायर है, अपनी इच्छा होगी। बात करूंगी यहाँ पर मैं जनरल साइंस को लेकर के, अगेन जो 15 मार्क्स की पूछी गई, तो जनरल साइंस के लिए देखिए मैं दोबारा आपसे यहाँ पर लूसेंट पब्लिकेशन की ही किताब आपको सजेस्ट करूंगी, जो कि एक स्टैंडर्डाइज किताब है, पतली सी किताब आती है, ऑब्जेक्टिव वाली भी और थ्योरी वाली भी, और उतना भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो साइंस भर का जो काम है आपका कवर हो जाएगा, उससे ज्यादा को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। राइट, आगे मैं बात करूंगी यहाँ पर सोशल साइंस को लेकर के, अगेन अरिहंत पब्लिकेशन की या फिर यहाँ पर लूसेंट की किताब, दोनों में से कोई एक किताब आप परचेज कर सकते हैं। SST की कंप्लीट NCERT का भी वॉल्यूम आजकल आ रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं तो महेश कुमार बर्णमाल की इतिहास में किताब आई है, वैसे ही दृष्टि वालों की भी किताब आती है SST का, यहाँ पर 1 लाइनर कवर किया जाता है। या फिर अगर आप चाहें तो गूगल के ऊपर जाकर के सोशल साइंस की PDF सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हैं और सारा का सारा सोशल साइंस का जो मटेरियल है वो कवर कर सकते हैं, 6 टू लेकर के क्लास 10 तक का। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पर, तो आपके लिए इजी टास्क यहाँ पर रहेगा, जो कि आपके लिए काफी हद तक जरूरी है पढ़ना। और क्योंकि एक अच्छा वेटेज रख रहा है सोशल साइंस का, जिसमें ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स भी आपसे पूछी जाएगी, तो उसको कवर करना आपके लिए जरूरी रहेगा। तो ये तो मैंने डिस्कस किया आपसे साइंस का भी और सोशल साइंस का भी। अब लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। देखिए लैंग्वेज का कोई यहाँ पर फिर से मैं वही कहूंगी कि कोई इंश्योरिटी नहीं है कि लैंग्वेज आपसे जो है बहुत टफ पूछी जाएगी या बहुत आसान पूछी जाएगी, लेकिन आपसे इतनी भाषा जानने की उम्मीद बिल्कुल आपसे की जाती है कि आपको उतना पता हो कि आप पेपर में जर्नल क्वेश्चंस का आंसर दे पाए, वॉइस क्या है, नरेशन क्या है, कैसे सॉल्व करना है, पास्ट परफेक्ट टेंसेस को कहाँ पर अप्लाई करना है, पास्ट टेंस कहाँ पर अप्लाई होते हैं, है ना, दैट का यूज कहाँ होगा, सेड का यूज कहाँ होगा, इतना आपको अमूमन तौर पर पता होना चाहिए। रही बात हिंदी की, तो हिंदी का भी बहुत यहाँ पर टफ पार्ट नहीं पूछेंगे, पैसेजेस पूछेंगे आपसे, तो अगर आप ठीक ठाक ले जाते हैं नंबर यहाँ से तो एक अच्छा स्कोर आप गेन कर पाएंगे। कोई भी किताब ले लीजिए जो कि आपकी कवर करती है, किताब खरीदनी ही है तो आप अगेन मैं सजेस्ट करूंगी अरिहंत के साथ, लूसेंट के साथ आप जा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की कोई किताब अगर आपके पास पड़ी हुई है तो उसी से कवर कर लीजिए। कोई बहुत बड़ा यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं पूछने वाले हैं आपसे कि भाई इंग्लिश में ये पूछ लिया, हिंदी में ये पूछ लिया। राइट, पंजाबी भाषा की बात करूंगी, जो बच्चे पंजाब से बिलोंग नहीं करते वो पंजाबी भाषा को कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था। यहाँ पर क्योंकि ऑप्शन नहीं है आपके पास, अगर आप ये सोचे कि आप 2 से 3 महीने में पूरी पंजाबी सीख लें तो संभवतः संभव नहीं है, क्योंकि व्याकरण भी आपसे पूछी जाएगी, ग्रामेटिकल सेक्शन भी पूछेंगे आपसे, है ना। भाषा के ऊपर थोड़ी बहुत कमांड से काम नहीं चलेगा और नेगेटिव मार्किंग है तो रिस्क नहीं ले सकते। राइट, नहीं होता तो एक बार के लिए बोलते भी कि चलो तुक्का लगा देना, काम चल जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो रिस्क नहीं ले सकते। जो बच्चे पंजाब से बिलोंग करते हैं 10वीं क्लास तक के स्टैंडर्ड कोई भी किताब ले लीजिए, जो कि आपका सिलेबस कवर करती है, बहुत आसानी से आप कवर कर ले जाएंगे, कोई बहुत टफ टास्क इसमें नहीं है। अगर आपको बहुत PYQs की तरफ ही जाना है तो सीटेट में जो पुराने पंजाबी भाषा में, पंजाब के बच्चों की बात कर रही हूँ, पंजाबी भाषा जब आप चुनते हैं और जो सवाल वैसे पूछे जाते हैं वैसे ही सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे आपसे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। मैंने न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, सोशल साइंस के लिए, साइंस के लिए, मैथमेटिक्स के लिए और साथ में जनरल अवेयरनेस के लिए किताबें आपको सजेस्ट की हैं। एक किताब मैं आपको यहाँ पर और सजेस्ट करना चाहूंगी और वो किताब है यहाँ पर आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर के, है ना। जिन बच्चों को ये डाउट था कि भाई हमें किताब पढ़नी ही पढ़नी है, तो पंजाब की ये किताब है, डॉक्टर आज्ञाजीत सिंह की किताब है ये बच्चे किताब जो पढ़ते हैं ये B.Ed वाले पढ़ते हैं, ठीक है।
आपको आसानी से पंजाब में कहीं से भी ऑनलाइन भी आपको आसानी से मिल जाएगी, तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे। और ये 21st सेंचुरी की किताब है, अच्छी किताब है ये, ठीक है। ये स्वयं भी पंजाब यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर रह चुके हैं, तो किताब भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ से आपका कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड भी कवर हो रहा है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि ये सिर्फ मेरा सजेशन है, आप किसी भी किताब के साथ जा सकते हैं। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं इस किताब को पढ़ चुकी हूँ और अच्छा सिलेबस कवर करता है। और मैं अगर कुल मिलाकर के कहूँ तो पतली सी किताब है ये, कुल मिलाकर के 250 भी पेज नहीं है ठीक से। और सारा कुछ तो पढ़ना नहीं है आपको, वही आप पढ़ेंगे जो कि आपसे मैक्सिमम टाइम सवाल वगैरह पूछे जाते हैं, राइट। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। एक चीज मैं बात बता दूं यहाँ पर, PYQs और प्रैक्टिस सेट्स। प्रैक्टिस आपको करनी है PYQ से, कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं कि इससे पहले, क्योंकि चंडीगढ़ UT का पेपर है तो सिलेबस और स्टैंडर्डाइजेशन अच्छा स्टैंडर्ड होगा, हम ये नहीं कह सकते कि कुछ भी पूछ लेंगे आपसे। तो कोई भी किताब, कोई भी प्रैक्टिस सेट आप लेने से पहले ये इंश्योर कर लें कि क्या आपने PYQs को देखा। मैं चंडीगढ़ का जो वेबसाइट है यहाँ से आपको दे भी दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर डायरेक्टली जा करके आप PYQs को डाउनलोड करके उसको एनालिसिस भी कर सकते हैं। हालांकि मैं बीट द कंपटीशन यूट्यूब चैनल पे भी इसको कवर करवाऊंगी ही, प्रैक्टिस करवाऊंगी, PYQs को एक बार चेक करूंगी कि भाई कैसे यहाँ पर सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, और आपके साथ भी शेयर करूंगी, तो जरूर से जुड़िए भी। लेकिन उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण है इनिशियल लेवल पर कि PYQs को कवर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि एक की फैक्टर रोल प्ले करता है। और पंजाब में एक अच्छी बात यह है कि वहां पर क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट तो रिपीट करते हुए आपने सुना होगा, क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं, है ना। तो उनको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा KVS NVS आर्मी पब्लिक स्कूल का पेपर का स्टैंडर्ड तो काफी अच्छा होता है, उसके मुकाबले भी अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर ठीक से एनालिसिस कर लेते हैं तो आप चंडीगढ़ का ये PRT का कम से कम एक सीट, जो आपको एक ही सीट चाहिए, उसको आप कम से कम अपने फेवर में जरूर कर सकते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, लूसेंट का मैंने बता ही दिया है। कोई भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है, हालांकि मैं कवर भी करवा रही हूँ, जहां से आपको स्टैंडर्ड चीजें मिले, है ना। ये नहीं कि SST के आपने कोई भी ABC किताब पढ़ डाली, फिर आप कंफ्यूज हैं कि भाई यहाँ से सवाल आएगा कि नहीं आएगा, तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है। स्टैंडर्ड अच्छा रहता है तो किताबें भी अच्छी पढ़िए और क्लिक कीजिए, क्योंकि SST NCERT है तो NCERT का ही सिलेबस फॉलो करेंगे। तो इस चीज का ध्यान में रखिए कि NCERT से बाहर कुछ नहीं पूछने वाले हैं, लेकिन उससे भी कम आपको पढ़ करके नहीं जाना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। फिर भी कोई क्वेश्चन कोई यहाँ पर आपका अगर रह गया तो जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चंडीगढ़ JBT का। अगर कोई यहाँ पर आपको लगता है कि कोर कंटेंट कवर नहीं हो रहा तो जरूर बताइएगा। हालांकि मैं सारा ही सिलेबस यहाँ पर कवर करा रही हूँ पंजाबी भाषा को छोड़ करके। अगर आपको लगता है कि पंजाबी भाषा को कवर करनी है तो जरूर बताइएगा। इनिशियल लेवल पर मैं जरूर कोशिश करूंगी कि मैं यहाँ पर कम से कम 10-15 सेट्स करवा पाऊँ, ताकि जिनको पंजाबी भाषा में समस्या आ रही है उनकी समस्या समाप्त हो पाए। तो यदि आपके कमेंट्स और व्यूज इसके ऊपर रहेंगे, रिव्यूज रहेंगे, तभी मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगी। अदरवाइज चंडीगढ़ JBT की तैयारी हम ऑलरेडी करवा रहे हैं, EMRS की चली रही है, DSSB की भी हो रही है, तो जुड़िए हमारे साथ फर्दर प्रिपरेशंस के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी।